गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज भाषा की बात पेज नंबर 73 पर समझा देती हूँ। इसमें थोड़ा ग्रामर वर्क है जो कि आपके लिए नया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जीवन साथी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जीवन साथी समास में पहले पद को पूर्व पद कहा गया है। पहला पद है वो क्या है? पूर्व। पूर्व यानी पहला, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में जीवन पूर्व पद है और साथी उत्तर पद। पहला जीवन है तो वह पूर्व पद है और दूसरा साथी है तो वह उत्तर पद है। समस्त पद में दोनों पदों के बीच कारक विभाजित का लोप है। समस्त पद को अलग करके लिखे जाना समास विग्रह कहलाता है, यानी समास को विग्रह यानी अलग करना। जैसे जीवन का साथी। अब आप निम्नलिखित समस्त पदों के उचित विग्रह में सही का निशान लगाइए। कला निपुण अर्थात कला में निपुण, कला से निपुण नहीं, कला में निपुण। हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखित, हाथ के द्वारा लिखा गया। जलधारा, जल की धारा। फिर विद्याहीन, विद्या से हीन। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय। समझ आया बच्चों? इस तरीके से आपको समास विग्रह में, उचित समास विग्रह में टिक करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। तत्पुरुष। इस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने इसमें पहले में पढ़ा था कि पहला पद पूर्व पद है, अब इसमें दूसरा पद प्रधान यानी मेन होता है। तथा समस्त पद में कारक विभाजित का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, समस्त पद कारक जैसे क्या है? में, की, से, ये सब कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो और फिर उसका समास विग्रह क्या है? देश के लिए भक्ति। द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे चौराहा समस्त पद है और इसका अगर हम समस्त विग्रह करें तो चार राहों का समूह, यानी जहाँ पे चार रास्ते इकट्ठे होते हैं उसे चौराहा कहलाते हैं। अगर हम उसको समास विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्ह आता है, जैसे चार राहों का समूह। और समस्त पद क्या हो गया उसके लिए? शब्द चौराहा। समझ आया बच्चों? चलो अब हम पढ़ते हैं निम्नलिखित समस्त पदों का उनके समास से मिलन कीजिए। अठन्नी, इसमें क्या है? द्विगु समास है, 8 आने। फिर स्वर्ग प्राप्त, ये क्या है बच्चों? स्वर्ग प्राप्त क्या है? तत्पुरुष है। फिर है नवरत्न, तो ये द्विगु समास। स्नानगृह तत्पुरुष। पंजाब द्विगु समास। सत्याग्रह तत्पुरुष। त्रिवेणी द्विगु समास। और पुस्तकालय तत्पुरुष। अब क्वेश्चन नंबर 3। एक से अधिक देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ताल, जलाशय और संगीत, यानी एक शब्द के अलग अलग दो मीनिंग निकलते हैं। बिल्कुल ही दोनों मीनिंग एक दूसरे से अलग होते हैं। ताल का एक मीनिंग होता है जो संगीत के ऊपर हम ताल देते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है जो बहुत बड़ा, जहाँ पे जल इकट्ठा होता है तो उसे भी हम ताल कहते हैं। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 74 पे। अब पेज नंबर 74 पे देखो, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब शब्द है कर, इसके दो अर्थ है, ऋण और हस्त। सेंटेंस क्या है? गोपाल कब रमेश के कर से मुक्त होगा? कर यानी उस पे जो ब्याज लगता है, पैसे लेते हैं और हम पे ब्याज चढ़ता है ना, उसको कर बोलते हैं, ऋण बोलते हैं। दूसरा अर्थ होता है हस्त। मेरे कर में 2 कमल के फूल हैं, यानी मेरे हाथ में 2 कमल के फूल हैं। फिर है गुण। अब गुण के भी 2-3 मीनिंग निकलते हैं, स्वभाव, कौशल, नंबर। अब देखो हमने 2 शब्द लेकर उसका प्रयोग किया है। सरला बहुत गुणी है, अर्थात उसमें बहुत गुण है, बहुत होशियार है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, खाना पकाना आता है, यानी बहुत गुणी है। फिर है राम कई गुणों से परिपूर्ण है। राम में बहुत गुण हैं, उस हर गुण से परिपूर्ण है, कंप्लीट है। और जैसे सरला गुणी है, यानी सरला का स्वभाव बहुत अच्छा है और राम में सब तरह के गुण हैं। फिर नंबर भी हो सकता है, आपको परीक्षा में कितने गुण आए हैं? मुझे परीक्षा में 100 में से 90 गुण आए। तो हो गया बच्चों 3 अर्थ, गुणी, कौशल और नंबर।
यहाँ पे राम में गुणों से परिपूर्ण यानी बहुत कौशल है। आप यहाँ पे गुणी का अर्थ कौशल भी ले सकते हैं और स्वभाव भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको दोनों शब्द में समझाया है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम तीसरा वर्ड है अंतर। अंतर में भी 3 मीनिंग आते हैं, भीतर, फर्क और मन। हम उसको कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे बोहरा कमल के अंतर में बैठा है, यानी बोहरा कमल के हृदय में अंदर बैठा है और वहाँ से रस चूस रहा है। फिर राधा और रीना में बहुत फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है, चाहे तो आप स्वभाव का बोलो या उनके रंग रूप का बोलो, उसका मतलब भी अंतर ही होता है। फिर है मन। राधा के अंतर में कृष्ण बसे हैं, यानी राधा के हृदय में कृष्ण बसे हैं। तो हो गया बच्चों 3 मीनिंग, भीतर, फर्क और मन। फिर भी आपको कुछ न समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। पाठ के आधार पर दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, अधिकार नहीं है मुझे विशेष कुछ कहने का, यानी ये वाक्य अशुद्ध है, आगे पीछे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आगे पीछे कर दिया है, हमें इसे प्रॉपर लिख। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, ये इसका सही सेंटेंस है। सच्ची शिक्षा तो और कर्तव्य का बोध है चरित्र निर्माण। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। फिर ग, एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं, यह इसका सही वाक्य है। चौथा है, अमीरों की गरीब अधिक सुखी है तुलना में। अर्थात ये सेंटेंस हम बोलते हैं तभी हमें लगता है कि ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो इसका सही सेंटेंस हुआ अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है, ये इसका प्रॉपर सेंटेंस हुआ। तो इस तरीके से हमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ग्रामर समझ में आएगा। थैंक यू।